Welcome students to the part 4 of the video. In this video we will discuss the last 5 questions. So the 16th question is, if x modulus of x is less than 100 and modulus of y is less than 100, then the number of integer solutions of x comma y satisfy this equation. अब ये बात आपको समझ आनी चाहिए, अगर मॉडुलस ऑफ x 100 है, इसका मतलब x की वैल्यू 100 से लेके -100 से लेके आपकी 100 तक के बीच में लाई करेगी। और सेम y के लिए कॉमा y भी लिख दिया मैंने, तो x कॉमा y की वैल्यू -100 से 100 के बीच में लाई करेगी। दोनों की इक्वल नहीं होगी, दोनों के बीच में लाई करेगी। अब ये जो इक्वेशन है 4x, मैं अगर इसको यहाँ पे लिखूँ 4x + 7y = 3, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इस देख के एक सोल्यूशन तो एकदम से समझ आ रहा है। 7 - 4 3 होता है, तो अगर मैं y को 1 रख दूँ और x को -1 रख दूँ तो एक सोल्यूशन तो आ गया जो सेटिस्फाई करता है 1 - 1 को, ठीक है। तो उसके बाद अगर दूसरा सोल्यूशन देखना है, तो दूसरे सोल्यूशन देखने के लिए जनरली ये जो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस आपके कैट में आते हैं। तो कैट में इन क्वेश्चंस को करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, वही तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब ये जो आपके सोल्यूशंस होते हैं, इन वाली इक्वेशंस में अगर यहाँ पे प्लस दे रखा होता है, अगर आपके दो x और y के बीच में प्लस दे रखा होता है, तो इनके बीच में रिलेशन होता है। जो x के सोल्यूशंस हैं और y के सोल्यूशंस हैं, वो आपस में क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो करते हैं। मीनिंग अब इनमें प्लस का साइन है, तो अगर इसका अगर मुझे -1, 1, अब ये देखिए -1, 1 एक सोल्यूशन सेटिस्फाई करता है। अब मुझे अगला सोल्यूशन जाना है, तो मुझे x के कॉरस्पॉन्डिंग -1 है, इसमें मुझे ये 7 जो कोएफिशिएंट है इसका, ये मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। -1 + 7 करेंगे कितना आएगा 6, और यहाँ पे मुझे 1 - 4 करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ऐड करा तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये 1 - 4 कितना हो जाएगा -3। अब इसको सेटिस्फाई भी करके देख लीजिए। 4 × 6 24, 24 - 21 7 × -3, तो ऐसे 6 - 3 भी मेरा एक सोल्यूशन है, बिल्कुल सही। उसी तरह मैं अगला एक और सोल्यूशन देखूँ, +7 करूँ मैं 13 आएगा, और यहाँ -4 करूँ तो 13 -7 आएगा। उसको भी मैं कर लेता हूँ सेटिस्फाई। 4 × 13 52 -49 3, बिल्कुल सही है। तो ये मेरे पॉजिटिव सोल्यूशंस आ रहे हैं। अब अगर मैं x के लिए काउंट कर लूँ, अब ये देखो, अब इसके तो सोल्यूशन सिर्फ 4 से बढ़ रहे हैं, लेकिन x के सोल्यूशन 7 के गैप पे बढ़ रहे हैं। तो ये वाला 100 के पास जल्दी पहुंचेगा, जबकि y वाला जो है ये 100 के पास बाद में पहुंचेगा। तो कंस्ट्रेंट मेरे पास x की है, मेरे को बस x के निकालने की, x को 100 तक कैसे पहुंचाना है। तो ये 6 आएगा, 13 आएगा, फिर ये 20 आएगा, ये 20 होगा, तो ये कितना हो जाएगा -11 होगा, ठीक है। तो ये वाला कौन सा पैटर्न फॉलो कर, अगर मैं इन तीनों को देखूँ, ये कौन से फॉर्म में है, ये फॉर्म है 7 के -1। और 100 में अगर मैं 100 तक देखूँ, 7 का लास्ट मल्टीपल क्या होता है 98। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे लास्ट नंबर क्या आएगा 97, ठीक है। तो 97 मेरा यहाँ पे लास्ट नंबर आएगा जो x पे डल सकता है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू चेक कर लेंगे कि कहीं ये 100 को क्रॉस तो नहीं करी। अगर मेरे को चेक करना है तो मैं यहाँ पे 4 × 97 + 7y = 3, एक बार चेक कर लेते हैं कि हम सही तो कर रहे हैं। 4 × 97 आपका होगा 388 -3 = -7y, तो -7y आपका कितना आ जाएगा -385, और y आपका आ जाएगा 7 × 5 = 35 -5, और 5 बचा -55, तो ये -55 बिल्कुल हमारी रेंज के अंडर है, जो हमारी रेंज थी। तो इसका मतलब ये 97 तक जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव साइड हो गई, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्ट 20 के बाद सीधा मैंने 97 लिखा। बीच में बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, यहाँ पे जो मैंने लाइन मारी है, बहुत सारे सोल्यूशंस हैं बीच में। अब सिमिलरली हम ऊपर भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम प्लस करते जा रहे थे 7, अगर हमें माइनस करना है तो 6 से -1 और 1 तो एक सोल्यूशन है ही, हमने देख लिया। अब हम इसमें अगर 7 माइनस करें तो ये -8 हो जाएगा। अब हम इसमें +4 करना पड़ेगा। अब एक बार चेक कर लीजिए कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। 4 × -8 -32 + 7 × 5 35 प्लस -32 + 35 3 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो अब हम इसमें -7 करते रहेंगे और इसमें +4 करते रहेंगे,
ये -15 बनेगा, ये 9 बनेगा, ठीक है। तो इसमें अब ये -1 -8 -15, अब ये -100 तक की लिमिट है। अब इसका पैटर्न देखें तो ये क्या है, 7k + 1 है, 1 7 15 जो है ये 7k + 1 के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो लास्ट मल्टीपल क्या होगा, 99, तो ये -99 तक जाएगा, ये आपको जो है ये -99 तक जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे सोल्यूशन हमारे को मिल गए हैं। हमें शुरुआत करनी है -99, उसके बाद 7 के गैप पे -92 हो गया आपका, -85 हो गया, और अप टू हमें चलते जाना है जो हमने अभी निकाला था ये 97, हमें जाना है 97 तक। तो ये हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है इस इक्वेशन के लिए, जिसमें हमारी, अगर आपको याद हो एपी वाला फॉर्मूला, एपी वाले फॉर्मूले में हम nth टर्म कैसे निकालते थे, a ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें nth टर्म क्या है हमारी 97, हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही तो निकालनी है, उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन हैं, इज इक्वल टू -99 प्लस n-1 इंटू 7। तो ये 196 किसके बराबर आ गया, n-1 इंटू 7, n-1 आपका 28 के बराबर आ गया और n आपका 29 के बराबर हो गया। इसका मतलब इसके 29 सॉल्यूशंस है। सो आंसर आपका हो जाएगा 29 सॉल्यूशंस, ठीक है। आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the average of 5 distinct integer is 110 and the smallest number among them is 100. The maximum possible value of the largest integer is. तो इसमें अगर एवरेज 110 है तो इन 5 नंबर्स का सम क्या होगा, सम ऑफ 5 नंबर्स क्या होगा हमारा 110 इंटू 5, 550, सिंपल, ठीक है। और हमें दे रखा स्मॉलेस्ट अमंग देम इज 100। अगर स्मॉलेस्ट 100 है और ये सारे इंटीजर्स ही हैं, और इसमें एक चीज़ और है डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट, स्मॉलेस्ट, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं, इनको नहीं देखोगे अगर आपने सारे 100 ले लिए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। अब ये स्मॉलेस्ट है तो नेक्स्ट बिगेस्ट 101 ही हो सकता है, नेक्स्ट 102, नेक्स्ट 103। तो हमारे पास 5 में से हमारे पास 4 आ चुके हैं मिनिमम सम जो देंगे। तो इनका सम कितना हो रहा है, इन चारों का सम क्विकली करने के लिए पहले तो सब में 100 है, 100 इंटू 4 400 प्लस यहाँ पे 1 2 3 प्लस 6, तो 406 इन सब का सम है। ये है सम ऑफ 4 नंबर्स, और सम ऑफ 5 नंबर्स हमने निकाला 550। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा जो कि पॉसिबल है, 550 माइनस 406 विच इज़ नथिंग बट 144। तो 144 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल करने वाला था और इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, assume that all the positive integers are written down consecutively from left to right as in this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, तो इसमें दे रखा है 6389th डिजिट हमें बतानी है इस सीक्वेंस में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि 1 डिजिट कितने नंबर्स होते हैं, 2 डिजिट कितने नंबर्स होते हैं, 3 डिजिट कितने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब 1 डिजिट की बात करें तो 1 to 9 होता है, कितने नंबर्स होते हैं 9। सिमिलरली 2 डिजिट की बात करें, 2 डिजिट होते हैं 10 to 99, ये कितने नंबर्स होते हैं 90 नंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम 3 डिजिट नंबर्स की बात करें, 3 डिजिट नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं 100 से, और ये कहाँ तक जाते हैं 999 तक। तो ये कितने नंबर्स होते हैं 900 नंबर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि हर 1 डिजिट नंबर्स कितने डिजिट लेते हैं। अब 1 डिजिट नंबर में 9 डिजिट्स हैं, तो 9 डिजिट्स तो यहाँ चली गई मेरी। उसके बाद 2 डिजिट नंबर्स में 2 डिजिट कितने हैं 90 नंबर्स हैं, तो 90 नंबर्स हैं और हर डिजिट 2 डिजिट्स लेंगी, हर नंबर 2 डिजिट लेगा, तो 19 into 2। और 3 डिजिट नंबर कितने हैं 900, मेरे पास 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो ये डिजिट्स कितनी ले लेंगे 900 into 3। तो इनका सम किया 9 + 180 + 2700, इनका सम करिए तो ये आएगा 2889। तो अगर मुझसे
2889 डिजिट पूछा जाता तो मेरे को पता था वो 999 नंबर आता लास्ट में, 999 नंबर होता, मैं 9 बोलते तो मेरा आंसर हो जाता। लेकिन इसने मुझसे क्या पूछा है, 6389 डिजिट, और मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ, 2889 डिजिट तक पहुँच चुका हूँ। और कितना आगे जाना है मुझे, इनका डिफरेंस देखिए, 3500 डिजिट्स और जाना है। तो अब आ गया मेरे पास 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स पे अब मुझे ध्यान देना है। 4 डिजिट नंबर अब मेरे 1000 से शुरू हो जाएंगे, ठीक है, 1000 से मेरे 4 डिजिट नंबर्स अब शुरू हो जाएंगे, और मुझे 3500 डिजिट्स ट्रैवल करनी है। सो 3500 डिजिट्स मुझे ट्रैवल करनी है, एक तरीके से 3500 डिजिट्स मुझे पार करनी है, और हर नंबर में 4 डिजिट्स हैं। तो टोटल कितना हो गया ये, इसको डिवाइड बाय 4 है तो एक बार डिवाइड बाय 2 करिए, 1750, उसका अपॉन 2 करिए, 875 नंबर्स। तो मुझे 875 नंबर और आगे जाना है, किससे, 999 से। 999 में 875 ऐड करूँगा, उतना मुझे और आगे जाना है। ये कितना हो जाएगा, 1874। तो 1874 मेरा लास्ट डिजिट मुझे दे देगा, जिसका लास्ट डिजिट क्या है 1874 में 4, तो 4 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मतलब 6389 डिजिट्स मेरी 6389 डिजिट जो है वो मेरी 4 होगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। बस आपको यही देखना होगा कि पैटर्न आपको देखना होता है इसमें, कि कौन सी डिजिट कब आ रही है, और 1 डिजिट कितने नंबर लेगी, 2 डिजिट कितने लेगी, और 3 डिजिट कितनी लेगी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हु सम आर इक्वल टू देयर प्रोडक्ट्स। गुड क्वेश्चन। तो इसमें हमें दे रखा है पेयर ऑफ इंटीजर्स है, तो 2 इंटीजर्स हैं, एक को मैं x मान लेता हूँ, एक को y मान लेता हूँ। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ऐसे केसेस बताने जिसमें सम बराबर हो उनके प्रोडक्ट्स से, x प्लस वाई एक्स वाई के बराबर हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई हो। तो इनको करने का एक टिपिकल तरीका होता है, ये क्वेश्चंस कैट में काफ़ी पॉपुलर हैं, तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, दोनों जगह में -1 ऐड कर दूँगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू -1। इसका रीज़न क्या है, मैं कॉमन लेने की कोशिश करूँगा। अब इसको मैं रीअरेंज कर दूंगा तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, x माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू -1। अब इस इक्वेशन में x कॉमन लूँ यहाँ पे, तो ये बनेगा 1 माइनस वाई, और यहाँ -1 दोबारा कॉमन लूँ तो ये 1 माइनस वाई दोबारा नहीं बन जाएगा, -1 यहाँ आ गया और प्लस वाई बन गया इक्वल टू -1। तो इस इक्वेशन को रीराइट करके अब लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। और ये माइनस अगर आपको हटाना है तो यहाँ पे दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन अल्टीमेट क्या बन जाएगी, x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो ये जो 1 है इसको 1 इंटू 1 मान लीजिए, या इसको -1 इंटू -1 मान लीजिए। दो केस हैं। तो अगर आप 1 इंटू 1 मानते हैं, मतलब x माइनस 1 भी 1 के बराबर है और y माइनस 1 भी 1 के बराबर है, तो इस केस में x भी 2 आ जाएगा और y भी 2 आ जाएगा। ये हमारा एक सोल्यूशन हो गया। ठीक है। अगर मैं दूसरा केस है जिसमें मैं x माइनस 1 को भी -1 मान रहा हूँ और y माइनस 1 को भी -1 मान रहा हूँ, तो इससे मेरा x 0 आ जाएगा और इससे मेरा y 0 आ जाएगा। तो ये मेरा दूसरा सोल्यूशन हो गया। दिस इज माय सेकंड सोल्यूशन। और कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता, ये फर्स्ट सोल्यूशन है और ये सेकंड सोल्यूशन है। तो मेरे कितने सोल्यूशन हो गए, दो सोल्यूशन, जो कि हैं 0 0 और 2,2। ओके, सो दिस क्वेश्चन वाज pretty much easy। लेकिन अगर आपने इसको पहले करा हुआ है, पहले देखा हुआ है आपने किसी मॉक में, तो ये क्वेश्चन इजी। बस आपको सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप इसमें ऐड करके कैसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। दैट इज़ द मेन की। आप इसको फैक्टर्स करके कैसे इसको ब्रेक करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल्सो शॉर्ट आंसर में आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है,
You have been asked to select a positive integer n which is less than 1000 such that it is either a multiple of 4 or a multiple of 6 or an odd multiple of 9. The number of such numbers is. ऐसे कितने numbers हैं, ठीक है, तो n मेरा 1000 से कम है. अब आपको पता चल गया 3 कंडीशन है, या तो मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 6 या ऑड मल्टीपल ऑफ 9. तो इन सब के लिए बेस्ट तरीका क्या है, सेट थ्योरी. सेट थ्योरी से इन सबको बेस्ट तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि सेट थ्योरी इन सबको बताता है कि ऐसे ये क्वेश्चंस करने ज़्यादा बेहतर है. ठीक है, तो सेट थ्योरी में हमारे पास 3 कंडीशंस हैं. तो पहला अगर मैं देखूं, पहली कंडीशन है 4 मल्टीपल, दूसरा कंडीशन है मेरे पास 6 मल्टीपल, और तीसरी कंडीशन है मेरे पास ऑड मल्टीपल ऑफ 9. ठीक है, ये 3 कंडीशन है मेरे पास. अब मैं सबके नंबर्स लिखूंगा और एंड में सबको ऐड करके मैं बता दूंगा कि मेरा आंसर क्या है. ठीक है, सो पहली कंडीशन है कि 4 के मल्टीपल्स कितने होते हैं 1000 तक. अगर मैं 1000/4 करूंगा तो मेरे पास 250 आएगा, लेकिन इसमें मैं ब्रैकेट में 250 नहीं लिख सकता क्योंकि 1000 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे 249 आएगा. तो 4 के मल्टीपल्स 1000 से कम जो है वो 249 है. सिमिलरली 6 के मल्टीपल्स जो हैं, लास्ट मल्टीपल्स जो मुझे पता चलता है वो है 996. ठीक है, 996 होता है. तो 996 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो ये मेरा आएगा 16 और 6 बजा 6, 166. तो ये मेरा आ गया 166 मल्टीपल्स होते हैं 6 के 1000 तक. ठीक है, अब ऑड मल्टीपल ऑफ 9 की बात है. ऑड मल्टीपल ऑफ 9 की मतलब 9 इंटू 1, 9 इंटू 3, 9 इंटू 5, 9 इंटू 7, ऐसे ऐसे चलना है मेरे. 2, 4 वाले और हमें इवन वाले हटाने हैं. तो हमें 1000 तक जाना है. तो लास्ट कौन सा होगा, लास्ट होगा हमारा 999. तो वो होगा 9 इंटू 111. तो 1 से लेकर 111, 1 3, तो हमें काउंटिंग क्या करनी है, 1 3 5 से लेकर 111 तक कितने नंबर होते हैं. ऑब्वियसली बात है, इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है. 111 प्लस 2 112 होता है, अपॉन 2 करेंगे 56. तो ऑड मल्टीपल ऑफ 9 56 होते हैं. अगर हमें काउंट करने क्विकली इस वाले केस में, अगर इस वाले केस में काउंट करने के लिए सबसे इजी होता है जो लास्ट नंबर है ऑड, उसे +1 अपॉन 2 कर देंगे तो 56 आ गया हमारे पास. अब हमारे पास ओवरऑल आ गया इन सब का. अब हमें ये ओनली 2 वाले, ओनली 3 वाले केसेस बन गए. अब अगर हम ऑल वाले केसेस देखें, ऐसे नंबर बताइए जो 4 का मल्टीपल भी हो, 6 का मल्टीपल भी हो और ऑड मल्टीपल ऑफ 9 हो. ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है. क्यों, क्योंकि नंबर अगर 4 का मल्टीपल है तो वो इवन हो गया, लेकिन अगर वो ऑड मल्टीपल ऑफ 9 अपने बोल रहे हो तो इसका मतलब वो ऑड है. और ऐसा हो नहीं सकता कि एक नंबर इवन भी हो और ऑड भी हो. तो ये वाली तीनों वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होने वाली. सिमिलरली 4 का, अगर मैं ओनली 2 वाले पे जाऊँ, इस वाले केस पे जाऊँ, तो 4 का मल्टीपल हो और ऑड मल्टीपल हो, ये भी नहीं है क्योंकि ये नंबर इवन देगा, ये हमेशा ऑड होगा, तो ये भी 0. सिमिलरली 6 का मल्टीपल और ऑड मल्टीपल, ये भी 0. तो हमारे पास ये वाला फिगर पूरी आ गई, ये 56 हो गया क्योंकि इसके तीनों फिगर्स आ गए, ये 56 है. अब ये वाली बीच की फिगर बनी है, ऐसे नंबर जो 4 के मल्टीपल और 6 के मल्टीपल लेकिन 9 का ऑड मल्टीपल नहीं है. ऐसे नंबर मतलब जो 4 का और 6 का दोनों का मल्टीपल है, इसका मतलब वो क्या है, 12 का मल्टीपल है. जो नंबर 4 और 6 के मल्टीपल होते हैं वो 12 के मल्टीपल होते हैं. ये 12 का बेसिक डिविजिबिलिटी रूल होता है. तो मुझे एक तरीके से सिर्फ 1000/12 करना है. सो 1000/12 में करूँगा तो ये मेरा आ रहा है 1000/12. तो इसको डिवाइड करूँगा, 12 8 96 और ये कैरी ओवर जाए तो 83 पॉइंट समथिंग बचेगा. तो 83 मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो 83 मतलब यहाँ पे 83 ऐसे नंबर होंगे जो 4 और 6 दोनों के मल्टीपल्स होंगे. अब मुझे सिर्फ काउंटिंग करनी है कि 249 माइनस 83 कितना होता है, 166, और 166 माइनस 83 83. तो यहाँ पे इस पूरे बॉक्स में कितने, इस पूरे जो भी मैंने वेन डायग्राम बनाया कितने एलिमेंट्स है, ये पूरे का 166 प्लस 83 प्लस 83 प्लस 56. ये क्वेश्चन हार्डली आपको करने में 1 से 1.5 मिनट लगना चाहिए. मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा इस क्वेश्चन को, इसलिए बताने में मुझे इस क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट लग गए. सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा. सो 166 और
प्लस अगर 83 और 83 का सम करें 166 प्लस 56, तो उन सब का हमें सम करना है। तो 160 पहले तो ये वाली यूनिट डिजिट अगर छोड़ दें तो 160 160 320 320 और 50 370, और बाद में 666 का कर ले 18, तो 370 और 18 388। तो आंसर होगा हमारा 388। 388 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो 388 ऐसे नंबर्स है 1000 तक जो या तो 4 के मल्टीपल है या 6 के मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल ऑफ 9। सो दिस वॉज ऑल इन द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको डाउट्स हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नीचे वीडियो में दिया गया है।